सर, आपका माइक ऑफ है। हाँ, मैंने भी तो कुछ बोला ही नहीं है। तो इस प्रॉब्लम में लॉजिक समझो क्या है। दो चार्ज, देखो यहाँ पे हर एक चीज इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से सुनना क्या कर। जो आपके दोनों चार्जेस हैं वो फिक्स है ना। लेफ्ट वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो फिक्स है, एंड राइट वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी फिक्स है। ठीक है, तो चार्ज फिक्स है आपके पास। मिडिल में विच इज थर्ड चार्ज, क्यों हमें रखना है कुछ इस तरह से कि हमारे पास जो मिडिल वाला चार्ज है, मिडिल मेरा मतलब जो थर्ड चार्ज है, उसमें नेट फोर्स जीरो, वो इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि वो कहाँ पे हमें रखना पड़ेगा गिवन चार्जेस को जो वैल्यूज है। मैंने ऑब्वियसली वैल्यू नहीं दिया आपको चार्ज का। चार्ज का वैल्यू आई थिंक 4 हाँ, तो ये आपका चार्ज का वैल्यू जो है ना यहाँ पर 4E है चार्ज का वैल्यू, और ये चार्ज का वैल्यू E है। ठीक है, ये तो क्यू गिवन है आपका। E का मतलब है बेसिकली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। 4E का मतलब हो गया कि हमारे पास जो लेफ्ट वाला पॉजिटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के इक्वल है, एंड राइट मोस्ट वाला जो चार्ज है आपके पास उसका चार्ज E लिखा है, विच इज अ पॉजिटिव चार्ज, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है, E लिखने का मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड जो चार्ज का आपका वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ठीक है, फाइन करो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, फटाफट बताओ कितना आएगा रिजल्ट। हाँ, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देना। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। दो पॉजिटिव चार्ज आपको गिवन, एक का मैग्नीट्यूड जो है 4E चार्ज है और दूसरे का मैग्नीट्यूड आपका E है। बीच में मिडिल में एक आपको चार्ज रखना है, वहां पे फ्रीडम दिया है आपको कि कहाँ पे आप कहीं पे भी आप रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डायग्राम में लेफ्ट वाले चार्ज से x डिस्टेंस पे रखा है उसको। तो क्वेश्चन इज कि मैं रेड वाले चार्ज को कहाँ पे रखूं। इट कैन बी पॉजिटिव चार्ज, कैन बी नेगेटिव चार्ज, वो नेचर नहीं बताया, बट कहाँ रखोगे कि नेट फोर्स जीरो आना चाहिए, क्वेश्चन है। So x is equal to 2a by 3. करेक्ट है, करेक्ट। 2a/3, करेक्ट है। बाकी बच्चों का रिजल्ट आ रहे हैं। अनंत, आ रही है? यस। ट्राई करो, बताओ फटाफट। सबका रिजल्ट आना चाहिए ना, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं है। फर्स्ट वाला जो चार्ज है वो फिक्स है। फिक्स है मतलब वो कहीं मूव नहीं करेगा, कुछ भी हो जाएगा। सबसे लास्ट वाला जो चार्ज है वो भी फिक्स है। तो सिर्फ रेड वाले चार्ज के बारे में आपको, रेड वाले चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन लिख लो। जो भी दोनों चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं लेफ्ट और राइट वाले, उनके फोर्सेस लिखो। फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल कर दो, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
काफी लोगों का 2a/3 आया है, बाकी लोगों का आ गया जिन्होंने चैट पर रिप्लाई नहीं किया अभी तक? सॉल्व कर रहे हैं, देखो मिडिल में मान लो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, थर्ड चार्ज जो आपने इंट्रोड्यूस किया 2a/3 है, वैसे करेक्ट जितने भी लोगों का बच्चों का है 2a/3 वो करेक्ट है। तो लेट्स से जो चार्ज आपने इंट्रोड्यूस किया वो 2a/3 है, मेरा मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो 4e वाला यानी जो लेफ्ट वाला चार्ज है वो इस पे इधर फोर्स लगा रहा हो, ठीक है। एक काम करें, इसको चार्ज नंबर 1 बोल देते हैं, इसको चार्ज नंबर 2 बोल देते हैं। चार्ज नंबर 1 जो मिडिल पे फोर्स लगाएगा वो इसको F1 बोल दो, राइट साइड में फोर्स आएगा धक्का देगा, और राइट साइड वाला जो चार्ज है वो लेफ्ट की तरफ धक्का देगा। तो बेचारा बीच में जो चार्ज है उसको दोनों साइड में फोर्सेस लग रहे हैं, तो डायरेक्शन में पता है ऑलरेडी, है ना। किसी को अगर वेक्टर वाइज लिखना है तो वेक्टर वाइज आप ऐसे लिख सकते हो कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना, विच मीन्स नेट फोर्स एक्टिंग ऑन थर्ड चार्ज विच इज द मिडिल वाला चार्ज इज 0, है ना। किसी को वेक्टर फॉर्म में शो ऑफ करना है तो वैसे लिख सकते हो। नॉर्मल तरीके से करना है तो आपको बस ये देखना है कि दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड को इक्वल कर दो, ठीक है। तो आप क्या करो, सिर्फ F1 और F2 का वैल्यू इक्वल कर दो। F1 में क्या लगेगा, कांस्टेंट K आएगा, ठीक है, इसका तो वैल्यू फिक्स होता है तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है। फिर F1 किन के बीच का फोर्स है ये देखो आप, है ना। F1 फोर्स जो है वो किन दोनों के बीच के फोर्स की बात करें हम लोग, F1 इज 4e वाला चार्ज यहाँ पर और रेड वाला चार्ज उनके बीच का है। तो आप चार्जेस क्या लिखोगे, एक का चार्ज है 4e, दूसरे का चार्ज है E, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं ना, पॉइंट टू बी नोटेड, बिकॉज नेगेटिव साइन के लिए डायरेक्शन वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, है ना, डायरेक्शन लोगों ने डिसाइड कर रखा है, तो नाउ नेगेटिव पॉजिटिव वोंट मेक एनी सेंस, ठीक है। डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, फिलहाल तो डिस्टेंस मैंने x लिखा है तो आप x स्क्वायर डाल देना। F2 क्या है आपका, मिडिल वाला चार्ज और राइट साइड वाला चार्ज इनके बीच का फोर्स है, तो आप छोटा वाला k डालो वहां पर। फिर दोनों का चार्ज क्या है, ओ सॉरी माय बैड, यहाँ पर एक्चुअली ई नहीं होगा, ये q होगा ना गलती से, ठीक है। तो मिडिल वाला चार्ज आपके पास q है और राइट साइड वाला चार्ज है e, डिवाइड बाय उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा आपको, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस लेना होता है ना, तो ये आपको a माइनस एक्स लेना पड़ेगा, तो ये a माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ से देखो मेजोरिटी चीजें एक्चुअली क्या हो जा रही है आपकी, कैंसिल हो जा रही है, तो यहाँ से बचेगा क्या, 4 टाइम्स a माइनस एक्स का स्क्वायर विल बिकम एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है, और पॉजिटिव कंसिडर करके ले रहे हैं, सो यू राइट 2 टाइम्स a माइनस एक्स इक्वल टू x, विच मीन्स कि यहाँ से जो x का वैल्यू आ रहा है दैट इज 2a/3, ठीक है। अब यहां पर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हम लोग मिडिल में यानी जो सेंटर में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, अगर हम लोग उसको नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या आंसर डिफरेंट हो जाएगा? फटाफट रिप्लाई करो चैट पे, आई वांट टू सी एवरीवन। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज अगर बीच में इंट्रोड्यूस करता हूं तो क्या डिफरेंट आएगा आंसर? नहीं आएगा, डिफरेंट आंसर नहीं आएगा, लेकिन क्या डायरेक्शन फोर्सेस के सेम रहेंगे? क्या फोर्स का डायरेक्शन सेम रहेगा? नहीं रहेगा। फोर्स के डायरेक्शन में क्या आपको चेंज करना, क्या चेंज करना पड़ेगा, वेरी सिंपल, बिकॉज नेगेटिव अगर आप बीच में इंट्रोड्यूस करते हो तो जो लेफ्ट वाला चार्ज यानी 1, चार्ज नंबर 1 वो क्या करेगा, इसको पुल करेगा, तो F1 आप इधर बनाओ, और राइट वाला जो चार्ज है वो उसको राइट वर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा, तो F2 आप ऐसे बनाओगे। लेकिन इवेंचुअली डायरेक्शन अपोजिट है तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल कर रहा है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो यहां से भी वैल्यू क्या आएगा, 2a/3 आएगा सॉल्व करके। काफी बच्चों ने अप्लाई किया है, इज गुड। किसी को कंफ्यूजन इसमें तो बोलो, बिकॉज इसके बाद एक और कहानी में ट्विस्ट है, वो भी देखना। कहानी में एक और ट्विस्ट है ना, लेकिन उससे पहले कंफर्म कर दो, एक क्लियर है क्या, या किसी को वो दिक्कत है इसमें नेगेटिव चार्ज में? तो मैं फिर से रिपीट करूंगा। नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली ये पहले तुम्हें नोट करना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम नोट करोगे तभी फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जा पाऊंगा, ठीक है।
मैंने कॉपी कर लिया, इसको नोट करो फटाफट। मेरा अगले पेज में क्वेश्चन ये है, एक सेकंड कर लेने दो नोट एक बार। चलो ठीक है, मेजॉरिटी बच्चों ने नोट कर लिया, गुड। तो मैं स्विच कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, किसी को इशू हो तो बता दो। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं ये पेस्ट कर देता हूँ पहले तो। ये हमारे पास डायग्राम था प्रीवियस क्वेश्चन का। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं हटा दे रहा हूँ इसको, है ना, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। फर्स्ट वाला जो चार्ज है ना हमारा फिक्स्ड था, मैं एक काम करूँ इसको हटा दे रहा हूँ, फिक्स्ड वर्ड हटा दिया मैंने। अब मुझे बताओ, सॉल्व किया ऑलरेडी तुमने, है ना। मैं यहाँ पे स्टार मार्क लगा लेता हूँ पहले। आपने क्या डिसाइड किया अभी तक, क्या फाइंड किया कि x इक्वल टू 2a/3 पर, ठीक है, मिडिल वाला जो चार्ज है वो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम पे है, थर्ड चार्ज का नेट फोर्स इज 0, ठीक है, अग्रीड। और एक काम करते हैं, कौन से सिस्टम के लिए लेते हैं, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज के लिए लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स कंसिडर फॉर पॉजिटिव चार्ज, है ना, ये स्टार लगाकर हम लोग कंसिडर करें फॉर पॉजिटिव चार्ज, यानी मिडिल में जो थर्ड चार्ज इंट्रोड्यूस किया हम लोगों ने वो पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस किया। नॉट टेल मी कि अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और लेफ्ट वाला चार्ज राइट वाला चार्ज जो पहले केस में फिक्स था, क्या वो अब वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्या वो है इक्विलिब्रियम में, क्या वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है। हो सकता है, डायग्राम बना के सोचो। 4e वाला चार्ज बिल्कुल भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, मतलब चांस ही नहीं है इक्विलिब्रियम में होने का। क्यों नहीं है चांस, आप डायग्राम ड्रॉ करो 4e का। 4e वाला जो चार्ज है ना, 4e वाला चार्ज, आप उस पर डायग्राम ड्रॉ करो, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हो लिखो। एक काम करो, मिडिल वाले चार्ज को भी नाम दे दो, चार्ज नंबर 3 बोल दो, है ना, काफी बच्चों ने सही आंसर किया, ठीक है। चार्ज नंबर 3 जो है वो 4e पे फोर्स क्या लगाएगा, धक्का देगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और चार्ज नंबर 2, इसको एक काम कर रहा हूं मैं, F3 बोल देता हूँ, ठीक है। और चार्ज नंबर 2 जो है वो भी 4e को धक्का ही देगा, वो भी पुश करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो समझने की कोशिश करो, है ना, जो 4e का चार्ज है उस पे दोनों ही चार्जेस मिलके पुश ही कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं है, तो इसका तो मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है यहां पर नेट फोर्स 0 होने का चांस ही नहीं है। किसके केस में, फर्स्ट वाले चार्ज की बात करें, ठीक है, 4e वाला चार्ज। एक काम करते हैं, दूसरे वाले को ऑब्जर्व करते हैं, राइट मोस्ट में जो e वाला चार्ज है ना उसके बारे में सोचो, क्या उसका कुछ हो सकता है, चेक। ई चार्ज है ना, उसके बारे में सोचो कि उसका क्या होगा, उसके साथ क्या होगा बताओ फटाफट, चैट पे रिप्लाई करो फास्ट। नहीं आएगा, उस पर भी पुश आएगा, क्यों पुश आएगा देख लेते हैं डायग्राम बनाकर। 4e वाला चार्ज ई पे क्या फोर्स लगाएगा, इधर, F1 नाम दे रहा हूं मैं इसको। 3 वाला यानी मिडिल वाला चार्ज क्या फोर्स लगाएगा, वो भी इधर लगाएगा, F3। तो अगेन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम ही है, एंड कुछ ना कुछ तो फोर्स का वैल्यू होगा। सो इवेंचुअली यहां पर भी नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये चार्ज नंबर 2 के लिए भी नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा, यानी इन शॉर्ट, अब इमेजिन करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना, इमेजिनेशन के लिए काम करते, फिर से एक डायग्राम बना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ही आप ये कंडीशन लगाते हो और इमेजिन करो 3D में, तो क्या हो रहा होगा, ये वाला चार्ज रेस्ट पे रहेगा, सुना ध्यान से, ये रेस्ट पे रहेगा, ये रुका रहेगा ना, लेकिन राइट वाला जो चार्ज है वो मूव करेगा, और लेफ्ट वाला जो चार्ज है आपका 4e वो इधर मूव करेगा, ठीक है। तो मतलब अगर कोई अर्थ पे बैठ के देख रहा है तो ये रेस्ट पे रहेगा, है ना, समझने की कोशिश करो क्या बोल रहा हूं। मिडिल वाले चार्ज पे नेट फोर्स क्या आपका 0 है, तो वो रेस्ट पे रहेगा, लेकिन राइट वाला चार्ज क्या होगा, राइट डायरेक्शन में मूव करेगा, लेफ्ट वाला चार्ज लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। पूरा सीन समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्लियर है सभी को। गुड। अब आप क्या करो, ये तो फॉर पॉजिटिव चार्ज था ना, तो अब अगर मान लो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इसमें केस दूसरा वाला लेते, सॉरी, केस दूसरा वाला लेते, ठीक है, फॉर नेगेटिव चार्ज, है ना, x इक्वल टू 2a/3 पे, वो तो हमें पता है थर्ड चार्ज के लिए नेट फोर्स 0 था, ये तो हमें पहले से पता है। लेकिन ये बताओ क्या
चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 2, क्या वो इक्विलिब्रियम में होंगे? अगर मैं मिडिल में जो इंट्रोड्यूस करूंगा वो निगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव वाला नहीं, निगेटिव वाला डालूंगा मैं, तो क्या उसमें क्या आएगा? आंसर बताओ, क्या पॉसिबिलिटी है? एंड द क्वेश्चन इज कि अगर पॉसिबिलिटी है तो फिर मिडिल वाले चार्ज का वैल्यू क्या होना चाहिए? पहले नोट करो फिर सॉल्व करना ना। डायग्राम सेम ही है इसमें भी। सेम डायग्राम है, बस यहाँ पर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो वी नीड टू फिगर आउट कि क्या पॉसिबिलिटी है कि 4e चार्ज और ई चार्ज रेस्ट पे हो सकता है, मेरा मतलब नेट फोर्स उस पर 0 हो सकता है। और अगर हो सकता है तो फिर क्या कंडीशन होना चाहिए? कुछ तो कंडीशन होना चाहिए, रैंडमली किसी भी वैल्यू के लिए तो नहीं होना चाहिए। आई एम नॉट रॉन्ग, ट्राई करो, बताओ फटाफट। सेम करना आपको, क्या करना है मेथड क्या सॉल्व करने का, सेम चीज। 4e पे फोर्स का डायरेक्शन देखो और देखो कि क्या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है तो फिर चांस बनता है कि नेट फोर्स 0 हो सकता है। विवेक का आंसर है, ओके, ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो ना। 4e का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, फोर्सेस के डायरेक्शन शो करना है, एंड अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो मैग्नीट्यूड इक्वल कर दो, इक्वल करने से आपको कुछ ना कुछ कंडीशन वहां पे आ जाए। हाँ, किसी बच्चे ने निकाला भी है आंसर, मुझे नहीं पता आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, विल हैव टू सॉल्व एंड चेक। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0, सिंपल नहीं। अगर कोई फोर्स ही नहीं होगा तो वो चार्ज का अपने पोजीशन से मूव नहीं कर पाए, क्योंकि वो पहले से रेस्ट पे है, और कोई फोर्स नहीं है तो रेस्ट पे जो चार्ज है वो रेस्ट पे ही रह जाएगा। है किसी का आंसर, भाविक के अलावा किसी और का? क्यू का कुछ वैल्यू आएगा ना, जो आप मिडिल में चार्ज इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना, उसका कुछ वैल्यू आना चाहिए, जब आप कंडीशन चेक करके देखोगे सेटिस्फाई हो रहेगा। किसी का आ रहा है 9e/4, अच्छा 4e/9 आ रहा है, ओके। किसी और का रिजल्ट? एक काम करता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ ना, क्योंकि अब 4e/36 अनंत का आ रहा है, ओके। तो एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं, प्लस सी हमारा वो रिजल्ट आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो ये डायग्राम मैंने कॉपी कर लिया। आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, तो आप डायग्राम बनाओ। किसका डायग्राम बनाओगे?
पहले लेट्स से 4e को इक्विलिब्रियम में रखना है, ठीक है। तो 4e वाले चार्ज पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो डायग्राम बना लो आप। फोर्स क्या लग रहे हैं, थर्ड वाला जो चार्ज है वो अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इस डायरेक्शन में F3 फोर्स लगेगा, और इसका वैल्यू भी हम लोग आराम से लिख सकते हैं, इनफैक्ट लिख देते हैं। फोर्स ये वैल्यू हो जाएगा आपका K, इन दोनों के बीच है ना, 1 और 3 के बीच का इंटरेक्शन है, तो 1 और 3 के चार्जेस यूज करो, तो 4e q डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, अगर याद हो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 2a/3, है ना, ये कैलकुलेट किया है पहले से, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा a/3, ठीक है। तो यहाँ पे आप डाल दो 2a/3 का स्क्वायर, है ना। और 4e वाले चार्ज को राइट साइड वाला जो चार्ज है, राइट मोस्ट विच इज चार्ज ई क्या होगा, उसको धक्का देगा, बिकॉज वो पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पुश करेगा उसको लेफ्ट की डायरेक्शन में, राइट। सो इसका वैल्यू मैं F2 नाम दे रहा हूं, और उसका वैल्यू विल राइट K एंड दोनों चार्जेस के वैल्यू विच इज 4e into e डिवाइडेड बाय a/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमें इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, अगर हमें 4e वाले चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो तो उधर ए आएगा ना। सॉरी किड, क्या बोल रहे थे, हाँ यस 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 यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, माय बैड। सो यहाँ पर ए होगा ना, ये जो चार्ज है ना आपका, चार्ज नंबर 1 और चार्ज नंबर 2, उनके बीच में जो फोर्स डेवलप हो रहा है उसके बीच में डिस्टेंस क्या ए है, सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस है, वो लेना आपको, ठीक है। तो F2 और F3 को आपको इक्वल करना, आप इक्वल कर दो, तो देखो इक्वल करने से क्या मिल रहा है आपको, K 4e² हो गया लेफ्ट साइड में। F3 का वैल्यू हम लोगों को मिल जा रहा है, कितना हो जाएगा ये, K 36e³ 4a², ठीक है। तो देखो ये सारी चीजें कैंसिल ही हो जाएंगी, तो यहां से आपको Q का वैल्यू आ जा रहा है 4, नहीं सॉरी, इट विल बी 4/9e, ठीक है। क्या कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, मैथ्स खराब है मेरा, एक बार चेक कर लो। ठीक है, क्लियर है सभी को, ओके आसान। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि 4e को तो हम लोगों ने रोक लिया, ठीक है, लेकिन ई के बारे में नहीं सोचा, राइट मोस्ट साइड में जो ई है उसके बारे में नहीं सोचा, उसको भी तो रोकना है ना, उसका भी तो इक्विलिब्रियम देखना है। अगर कोई बोलता है कि हमें सिस्टम इक्विलिब्रियम में चाहिए, तो सिस्टम का क्या मतलब, सारी चीजें लो, 4e को भी रखना है इक्विलिब्रियम में, मिडिल वाले को भी रखना है इक्विलिब्रियम में, राइट वाले को भी रखना है इक्विलिब्रियम में, समझा नहीं बात, सब कुछ इक्विलिब्रियम में चाहिए। तो आप राइट वाला, ये एक पार्ट हुआ, ठीक है, आधा पार्ट हुआ बेसिकली। 4e का हम लोगों ने चेक कर लिया कि 4e को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो ये कंडीशन होना, इतना चार्ज होना चाहिए मिडिल में। तो अब ये देखो कि राइट साइड वाले का क्या सिनेरियो, क्या राइट साइड में भी उतना ही आता है, अगर नहीं आता है तो फिर तीनों इक्विलिब्रियम में नहीं रख पाओगे आप, है ना। तो राइट साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं, सिर्फ ई वाले चार्ज के लिए देखते हैं, ठीक है। तो इस पे नेगेटिव चार्ज लेफ्ट की डायरेक्शन में इसको अट्रैक्ट करेगा, और F3 हो जाएगा, है ना, उसका वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा। F3 का यहाँ ये डिफरेंट F3 है ना, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। नेगेटिव वाला चार्ज पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है, तो वैल्यू क्या होगा F3 का, K Q E ओवर इनके बीच जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ठीक है। फिर 4e वाला जो चार्ज है वो e को धक्का देगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है, और उसको मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पर F1, बट ये F1 का वैल्यू क्या है, डिफरेंट, दिस F1 विल बी K 4e चार्ज एंड देन यू हैव e चार्ज डिवाइड बाय उनके बीच का स्क्वायर विच इज a², ठीक है। यहाँ पर अगर इन दोनों को, इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो यहाँ पे F1 और F3 इक्वल होना चाहिए, इस डायग्राम का F1 F3, नॉट पुराना वाला, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज इक्वल करके देख लो, तो विल राइट K 4e² ओवर a², राइट साइड में आपका आ जाएगा 9 K Q E ओवर a²। तो यहाँ से कितना आ रहा है बच्चों वैल्यू, Q का वैल्यू आ रहा है सेम आ रहा है, आई गेस सेम, Q का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर, अब मैं पूरा एक सिनेरियो बता रहा हूं कि अगर तीनों चार्ज आपने फ्री रखा है, एंड मिडिल वाला जो चार्ज है वो 2a/3 डिस्टेंस पे है लेफ्ट वाले चार्ज से, एंड उस चार्ज का वैल्यू अगर 4e/9 है, तो तीनों चार्जेस रुके रहेंगे, तीनों चार्जेस पे कोई मूव नहीं करेगा, सब पे नेट फोर्स 0 है। क्या इस सिनेरियो सभी को समझ में आ गया, क्लियर है सभी को? यस अब लेकिन सर ये नेगेटिव अकेले वैलिड है ना, मतलब सॉरी पार्डन में, बताना क्या करें,
ये सिर्फ नेगेटिव के लिए वैलिड है ना? हाँ, पॉजिटिव में तो पॉसिबल ही नहीं था। पॉजिटिव वाला जो हम लोगों ने किया था सॉल्व, पॉजिटिव जब हम लोगों ने मिडिल में पॉजिटिव चार्ज डाला तब तो हम लोगों ने देखा कि पॉसिबल ही नहीं है, नेगेटिव लेफ्ट और राइट वाले को बैलेंस करना मुश्किल, इम्पॉसिबल है। तो वो आइडिया रिजेक्ट कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पे कौन सा आइडिया लेकर चल रहे हैं कि सेंटर पे क्या इंट्रोड्यूस किया आपने, नेगेटिव वाला चार्ज इंट्रोड्यूस किया। तो वहां पे पॉसिबिलिटी बन रही है कि आप इतने वैल्यू का चार्ज इतने डिस्टेंस पे रखो तो फिर सारे चार्जेस को आप इक्विलिब्रियम में रख सकते हो। तो आप बोल सकते हो कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं फॉर सिस्टम, होल सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, Q का वैल्यू 4e/9 होना चाहिए और x का वैल्यू 2a/3 होना चाहिए। लेकिन ये जो हम लोगों ने सॉल्व किया ना, ये जो आंसर मैंने लिखा एंड में, वो आंसर एक्चुअली रॉन्ग है। ठीक है, अब कोई बताओ कि इसमें क्या रॉन्ग लिखा है हम लोगों ने। लिख तो दिया हम लोगों ने, बट वो एक्चुअली आंसर रॉन्ग है। सर साइन कन्वेंशन चार्ज ये कट जाएगा अगर चार्ज, क्योंकि चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है ना। तो अगर किसी ने पूछा कि बोलो मिडिल वाला चार्ज क्या होना चाहिए, तो या तो आप दो तरीके बोलने के, या तो आप बोलो कि नेगेटिव चार्ज लिया है जिसका मैग्नीट्यूड 4e/9 है, या फिर आप बोलो कि जो चार्ज लिया है हम लोगों ने वो नेगेटिव चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है 4e/9, है ना। या तो आप ऐसे सिंबल के फॉर्म में लिखो या फिर आप एक्सप्लेन करो, कुछ तो करना पड़ेगा ना। और ये मिस्टेक हो चुका है ना, ऐसा क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मेंस और एडवांस में कहीं पर आया था ये क्वेश्चन, और वो ऑप्शन में सब कुछ सॉल्व करके सब कुछ सही आएगा, बट एंड में आप गलत, उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, आप मार्क करोगे फॉर श्योर गलत है, वो एक्चुअली गलत आएगा। ठीक है, क्या ये क्लियर है सभी को? मैंने क्या बोला, किसी को कोई डाउट है इसमें तो बोल दो, है ना। इसमें कुछ क्लैरिटी चाहिए तो हम लोग वी कैन डिस्कस, अदरवाइज नोट कर लो सब लोगों ने। चैट पे मैसेज कर सकते हो या फिर ऑडियो ऑन करके पूछ लो। तो नेक्स्ट क्लास जो रहेगा हमारा, उसमें हम लोग और ज्यादा न्यूमेरिकल्स, स्पेशली डायरेक्शन वायरेक्शन पे बेस्ड काफी सारे न्यूमेरिकल्स, इक्विलिब्रियम कंडीशन वगैरह पे हम लोग करेंगे, काफी सारे प्रॉब्लम्स एक्चुअली।